जय हिंद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान का नाम है हर घर तिरंगा। और काफ़ी चर्चा में है। इस अभियान को लेकर हमारे देश में काफ़ी चर्चा भी है। अभी कुछ देर पहले एक उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट, बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जिस घर पर तिरंगा नहीं लहराया जाएगा या नहीं लगा होगा, उस घर को विश्वास की नज़र से नहीं देखा जा सकता। अभी आप समझिए इस बात को। जब इससे पहले हमारे देश में आज़ादी का जश्न, आज़ादी का जो पर्व है वो मनाया जाता था, तो क्या हर घर पर तिरंगा नहीं होने के कारण या तिरंगा नहीं फहराने के कारण हर घर को देशद्रोही करार दिया जाता था क्या? मैं महेंद्र सिंह भट्ट से पूछना चाहता हूँ कि करीब करीब 55 साल से आरएसएस मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, जो कि इतना बड़ा मुख्यालय बना के रखा हो। तो क्या उस मुख्यालय को आप देशद्रोही कहेंगे? आप उसको क्या नाम देंगे? अब स्थिति ये आ गई है कि ये दो कौड़ी के नेता, मैं दो कौड़ी के नेता ही कहूँगा, दो कौड़ी के नेता अब हम लोगों को देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम कैसे करना है ये हमें सिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फिल्मी डायलॉग है, इस नेता को इतना नहीं पता होगा कि हमारे देश का इतिहास क्या है, हमारे देश का भूगोल क्या है, हमारे देश में भाषाएं कितनी बोली जाती है, वो उसको जरा सा भी नहीं पता होगा। और मेरे ख्याल से उसको हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है ना, वो भी पूरी तरीके से याद नहीं होगा। मुझे विश्वास है पूरी तरीके से हमारे देश का राष्ट्रीय गान भी उस व्यक्ति को याद नहीं होगा, जिस बीजेपी लीडर ने ऐसा बयान बोला है। आज हम 75वीं साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है हम आज़ादी का जश्न नहीं, इस बयान से ऐसा लगता है कि हम लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, देश में भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया जा रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि हमें अपने देश के प्रति कैसा प्यार है, देश के प्रति हम कैसे जागरूक हो सकते हैं, देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और देश के तिरंगे की अगर बात है तो उसका मान सम्मान हमारे दिल में किस तरह से हैं और किस तरह से हम रहते हैं, वो हम भली भांति जानते हैं। हमें किसी से पूछने की
और ना ही बताने की ज़रूरत है। हमें आज भी याद है, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का पर्व मनाते थे हम लोग, हर गांव में प्रभात फेरी निकाली जाती थी। हम लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, बढ़ चढ़कर। तो ये लोग हमें सिखाएंगे कि देशभक्ति कैसे होती है। अरे तुम लोगों ने तो अगर देश में यह अभियान चलाया है हर घर तिरंगा, तो तुम लोग देश के तिरंगे को बेचकर देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं आप, अगर आप देश के तिरंगे को बेच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कोई भी पार्टी से हो, देश की कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसा लीडर ऐसे बयानबाजी करता है, देश में जो भड़काऊ भाषण का प्रयोग करता है, या किसी गांव, मोहल्ले, पड़ोस, शहर में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस नेता का बहिष्कार करना चाहिए और उसको उसी टाइम पे सिखाना चाहिए कि आपको क्या बोलना है देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए। जब ऐसा मौका हम लोग 75वीं साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो हम भली भांति जानते हैं कि हमें अपने देश से कितना प्यार है और देश के प्रति हमें कैसा रहना चाहिए। हम अपने देश की इज्जत दिल से हमेशा हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।